नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। 6 अप्रैल को केरल में वोटिंग होगी। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में केरल में सीधा मुकाबला है। लेकिन आज हम आपको कहानी केरल के उस घर की सुनाएंगे जिसे मुरली मंदारम कहते हैं और दशकों तक इस घर के इर्द गिर्द केरल की सत्ता घूमती रही है। 1978 में स्थापना के बाद से ही यूडीएफ केरल की राजनीति में एक अहम कड़ी बना हुआ है। आज हम बात उस घर की कर रहे हैं जहां पर यूडीएफ की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले कोई और नहीं बल्कि केरल के 4 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता के करुणाकरण थे। और स्थापना के 4 दशक के बाद आज उस घर की अहमियत अब भी वैसी ही है। आज भी यहां पर नेताओं का आना जाना लगातार बना रहता है। This was the K. Karnaran's house. Now the scene is formulated. The first time it's a simple house, and after the CM only like this change, and the name is Murali. The son's name, Karnaran's son's name is Murali. So this house name is also Murali Mandiram. और ये घर सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास का साक्षी भी है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेता उनका साथ छोड़ रहे थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी के करुणाकरण ने इंदिरा गांधी का साथ नहीं छोड़ा था। देश की राजनीति में जो हो रहा था उससे केरल भी अछूता नहीं था। पार्टी को मजबूती देने के लिए के करुणाकरण ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना करने की सोची। जानकार बताते हैं कि दिन रात बैठकों का दौर चलता था और काफी मंथन के बाद यूडीएफ की स्थापना हुई और के करुणाकरण वो महत्वपूर्ण कड़ी थे, या यूं कहिए कि के करुणाकरण की रणनीति का ही नतीजा है कि यूडीएफ में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। स्थापना के बाद 1982, 1991, 2001 और 2011 में यूडीएफ की सरकार बनी। त्रिशूर जिले के इस घर में करुणाकरण और उनकी पत्नी की समाधि है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का आज भी यहां पर तांता लगा रहता है। आने वाले कहते हैं कि हमारे नेता आज भी यहां पर मौजूद हैं। करुणाकरण की बेटी त्रिशूर से चुनाव लड़ रही हैं और उनके बेटे के मुरलीधरन कांग्रेस से सांसद हैं। इस घर और के करुणाकरण के बारे में बात करते हुए कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला कहते हैं कि इसी घर से करुणाकरण जी की अध्यक्षता में यूडीएफ की शुरुआत हुई थी। ये घर नहीं, हमारे लिए एक मंदिर है। चेन्नीथला ये भी कहते हैं कि के करुणाकरण की रणनीति और उनकी सियासी समझदारी का ही नतीजा था कि उन्होंने युवाओं को आगे किया, और यही वजह है कि आज केरल में कांग्रेस इस स्थिति में खड़ी है। करुणाकरण की बेटी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल यूडीएफ के बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति पर बात करती हैं। वो कहती हैं कि इस घर से यूडीएफ की शुरुआत हुई और कांग्रेस पार्टी का भविष्य बना। यूडीएफ हो गया, यूडीएफ का आविर्भाव इस घर से है। सो आई थिंक दिस इज अ हाउस विच change the Congress party's future. वाकई ये घर कोई आम घर नहीं है और इस घर की खासियत इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल की सियासी इतिहास का साक्षी है। ये घर एक ऐसा घर है जहां दशकों तक सत्ता इस घर के इर्द गिर्द घूमती रही है। और इस घर के नामकरण की भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल इस घर का नाम के करुणाकरण के बेटे के नाम पर रखा गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।